ठीक से कर। ठीक से कर। आइए आइए लखनवी साहब, हमारे गरीब खाने में आपका स्वागत है। आइए। वाह 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 वाह। तशरीफ रखिए। आजा बट। सासू माँ इस अमीर घर को गरीब खाना क्यों कह रही है? क्योंकि इस घर में तुम्हारे जैसे गरीबों को खाना खिलाया जाता है मुफ्त में। ये मोमबत्ती लेकर क्यों आई है? लाइट जाने वाली है। आपके नूरे नजर बहुत नादान है। माफ कीजिए, ये आजकल के नए लोग क्या जाने कि शेरों के लिए समा बांधना पड़ता है। शेरों के लिए बंदूक भरी जाती है तो सुना था, लेकिन रंग बिरंगी मोमबत्ती जलाई जाती है पहली बार सुन रहा हूँ। खामोश रघु, ये शेर मारने की बात नहीं कर रहे बल्कि शेर और शायरी की बात कर रहे हैं। तो भाई महफिल की शुरुआत सबसे पहले एक मोहब्बत भरे शेर से कर। इरशाद इरशाद। कि हमने जिनकी याद में वाह हमने जिनकी याद में जिंदगी गुजार दी, हमने जिनकी याद में जिंदगी गुजार दी। वाह वाह वो न आए जिन्हें हमने बहार दी। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। क्या बकवास है, घटिया है। छे, सासू माँ इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। रघु, मैं तुम्हारा जिंदगी में इंटरेस्ट खत्म कर दूंगी। खामोश। जाने दीजिए मम्मी जी, इन्हें क्या मालूम शेर व शायरी क्या होती है। ये तो सीधे खेत से उठे चले आए। अबे नादान बालक, अब इस वीर शायर की शायरी सुनो। जिसकी याद में सारी जिंदगी गुजार दी। वाह वाह वाह। आगे है जमुना। उनकी याद में जिंदगी ऐसे गुजार दी, वो आया ही नहीं जिसको हमने कुल्फी उधार दी। हॉल में लाखों आदमी है। कौन सा हॉल? ये कोई शेर है? हमारा शेर सुनना है तो हमसे सुनिए। हाँ, इरशाद। तवज्जो दीजिए हुजूर। वो तेरा खिड़की से झांकना, वाह वाह, क्या बात है। वो तेरा खिड़की से झांकना और वो मेरा हल्के से मुस्कुराना। वाह वाह वाह। वो तेरा खिड़की से झांकना और वो मेरा हल्के से मुस्कुराना। वो इशारों इशारों में बातचीत, वो इशारों इशारों में बातचीत और वो शर्मा कर अम्मा के आंचल में छुप जाना। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। देखिए मिस्टर इरशाद, दिस इज अ बकवास शेर। शेर लिखना है तो ऐसे लिखिए। वो तेरा खिड़की से झांकना, वो तेरा खिड़की से झांकना, वो मेरा बैल्कनी में टॉवेल टांगना। वाह वाह। अंधेरी रात में खूंखार सांप का तेरे बाप की धोती में घुस जाना। हाल में लाखों आदमी है। शेर है। कहीं से आपको शेर के आप इनसे कहिए कि वाहियात शायरी की दुकान ये बंद कर दे। अरे वाह, मेरी शायरी वाहियात और आपकी शायरी सीधे बिरबल के दरबार से आई है। रघु साहब, बिरबल नहीं अकबर का दरबार है। दोनों एक ही दरबार में थे ना। आपने हमारी शान में गुस्ताखी की, हमारी तो इज्जत का रफू हो गया। अरे भाई हम आए थे तलाश में कदरदान के, हम आए थे तलाश में कदरदान के, मगर हाय लखनवी, आज फिर तुझे जहां मुकम्मल ना मिला। अरे कंबल नहीं मिला है क्या अभी तक? रघु, है मेरी महफिल के चांद सितारों, एक शायर को सरे बज़्म यूं पत्थर तो ना मारो। डर मारने हैं पत्थर तो अपनी औकात सुधारो। औकात सुधारो। लखनवी साहब, लखनवी साहब। ऊपर ऊपर, पैर ऊपर। ये अन्याय है, ये जुर्म है। सासू माँ किस जुर्म के लिए मुझे तपस्या करने को कहा जा रहा है? तुम्हें क्या जरूरत थी लखनवी साहब के सामने अपनी बकवास करने की? बकवास? वो बकवास था, वो मेरी एक स्पॉन्टेनियस शायरी थी सासू माँ। मेरे कोमल फीलिंग्स का मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरे हरे भरे बगीचे में केरोसिन डालकर जलाया जा रहा है। वाह वाह वाह, फिर वही बकवास। बकवास नहीं, भावनाओं से ओत प्रोत, संबंधों से गदगद, पद पद शब्दों की सरिता, रिदम का पपीता, सब कुछ तो है मेरी शायरी में। तुम्हारी शायरी तो लखनवी साहब करते हैं, तुम तो उनके पैरों की धूल के लायक भी नहीं हो। सासू माँ, आप जानती नहीं मैं किस खानदान का हूँ। तुम जानते हो? सासू माँ, मेरे दादाजी हिंदुस्तान के बहुत बड़े और जाने माने शायर हुआ करते थे। अरे बकवास मत करो, लखनवी साहब हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर हैं। उन्हें पिछले साल का ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। अरे मैंने अपनी शायरी किसी को सुनाई नहीं है, वरना ये ज्ञानपीठ, ज्ञान टांग, ज्ञान हाथ सारे अवार्ड ले लिए होते अब तक। ओहो, बहुत बड़े 30 मार खा समझते हो अपने आप को। मम्मी जी समझते नहीं है, अब तक रघु साहब 30 लोगों से मार खा चुके हैं। ठीक है रघु, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, तुम इस साल का ज्ञानपीठ अवार्ड लेकर बताओ, नहीं तो तुम्हें मारने वाली मैं 31वीं होंगी। 32वीं। बस सासू माँ,
आपने मेरे अंदर के सोए हुए शेर और शायरी को जगा दिया है। ये चैलेंज आपको बहुत भारी पड़ेगा। 3:30 बजे, ओ 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना। 3:30। हाँ, ये क्या भाई, कुर्ता पजामा और थैला? मुन्ना, ये कवि बनने की शुरुआत है। विदाउट गेटअप मैं शायर कैसे लगूंगा? बात सही। जमुना, आले 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 मी शायर हे घ्या। हाँ, ये क्या भाई, हुक्का? ये हुक्के पर बैठ के शायरी करोगे क्या? जो उड़ाते हैं मजाक हमारी शायरी का। वाह वाह वाह। आगे है ना यार। जो उड़ाते हैं मजाक हमारी शायरी का, हम छौंकन जला देंगे उनकी सब्जी का। वाह वाह, काय मारेला, काय मारेला। कहाँ से मारेला है? कहीं से मारेला वारेला नहीं है, ये हमारे पर्सनल खेत में उगेला है। पर्सनल खेत में उगेला है। अबे चुप कर। देखो, इससे कहो कि खामोश हो जाए जमुना, वरना हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा। ढक्कन, तुम खामोश रहो, नहीं तो इनका कानपुर स्टेशन बिगड़ जाता है। तुम लिखो लिखो, शेर लिखो। हाँ, लिखता हूं। तुम ही लिखो। हाँ? ये पकड़ो कागज, हाँ, और ये पकड़ो कलम। ये पेन है। पेन पकड़ो, पेन। हाँ। और लिखो जो मैं बोलता हूं। मैं लिखूं? हाँ। मैं? देखो, इसमें इतना डरने वाली या बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। जो ज्ञानपीठ अवार्ड्स की ट्रॉफी मिलेगी ना, उसकी एक जेरोक्स कॉपी मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। लिखो। लिखो कि दूर खामोशी में खड़ा एक अकेला खंबा, दूर खामोशी में खड़ा एक अकेला खंबा, शाम होते ही मुझे कुरेद कुरेद कर हंसाता है। शायरी कर रहे हो कि खंबा रिपेयर कर रहे हो? अबे खामोश ढक्कन, मूड मत बिगाड़ो। आगे लिखो। हाँ। मोड़ से आगे मुड़ते ही एक बिल्ली, एक काली सी बिल्ली, अपनी खामोश आंखों में सवाल लिए मुझे घूरती है। न जाने क्या सवाल है। अड़ोस पड़ोस के चूहों का एड्रेस पूछती होगी। ढक्कन, चुप कर यार, बस खत्म। मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ गया। Shit. जमुना, हाँ। बस यहां तक जो लिखा है वो पढ़ लो। आप ही पढ़ो। देखो ओह वेरी गुड। देखो यहां थोड़ी शेडिंग कर। क्या है ये खंबे वाला शेर है और यहाँ बिल्ली वाला शेर है। ये ड्राइंग क्यों की है, लिखा क्यों नहीं है? अरे मेरे को लिखने को आता तो मैं मद्रास में हीरोइन नहीं बन जाती क्या? एक सेकेंड। हाँ? इसी बात पर अर्ज किया है। वाह 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 वाह। मी शायर तर नहीं प्रसाद। प्रसाद? ढक्कन, तू पढ़ ले प्रसाद। किस बात का प्रसाद? मैंने भगवान को चढ़ाया है। अपने रघु साहब मैगजीन वाले को शायरी सुनाने को गए ना, इसलिए। ओहो, फिर तो बहुत अच्छा किया प्रसाद चढ़ा के। ऐसी सिचुएशन में भगवान को मस्का लगाना बहुत जरूरी है। रघु तुम उस मैगजीन वाले को कविता सुनाने गए थे ना, क्या बोला वो? 6 महीने बाद बोलेगा। क्यों? क्योंकि मेरी कविताएं सुनने के बाद वो कोमा में चला गया, और डॉक्टर्स का कहना है कि 5-6 महीने बाद ही होश आएगा। क्या? लेकिन रघु साहब, आपने उस मैगजीन वाले को बोला नहीं कि आपके दादाजी बहुत बड़े शायर हैं? बोला था पर उसको यकीन नहीं आया। मामा, अरे सॉरी मामा। क्या बात है, आपकी तो पूरी शक्ल ही चेंज हो गई है। हाँ जी, मैंने अपनी पर्सनालिटी की बाल्टी के अंदर डिस्को की चाशनी खोल दी है। लेकिन तूने अपना क्या हाल बना रखा है? क्या हाल है? अरे ये खादी का कुर्ता, ये पजामा एंड दिस ब्लडी हुक्का। मामा, मैं कवि बन गया हूँ। अच्छा, तेरे सर पे भी तेरे दादाजी का भूत सवार हो गया है? वैसे मेरी छोड़िए, आपने ये कीमती कपड़े, ये चलता फिरता आदमी यानी वॉकमैन, ये गॉगल्स, ये सब पहन तो लिया है, लेकिन ये सब खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहां से आए? Well, this is because of my new business, new venture. हिंदी। हाँ, मैंने नया धंधा शुरू किया है जिसमें मैं हिंदी गानों को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में उसमें वेस्टर्न म्यूजिक डाल के इंडी पॉप बना के बेचता हूँ। अंडा पाव। अबे खाने की चीज नहीं है, गाना, इंडी पॉप। इंडी पॉप।
पॉप। ओह इंडी पॉप। वैसे मेरे कुछ समझ में नहीं आया। अबे देख, जैसे मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ, हार्ट बर्न्स लाइट बर्न्स, हार्ट बर्न्स लाइट समझ गया, आगे। आगे अंडर द आईज लालटेन बर्न्स, अंडर द आईज लालटेन, अंडर द आईज ओके कमाल है, कमाल है, कमाल है। वाह क्या कमाल कर दिया आपने। बस थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ता है भांजे। ऊपर है। ओके मामा वो सब छोड़िए और आप मुझे एक ठासू आइडिया बताइए। मुझे सासू माँ को नीचा दिखाना है, ज्ञानपीठ अवार्ड जीतना है। वेरी सिंपल, उनको नीचे दिखाना है तो उनको ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा कर दो और खुद फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो जाओ, वो नीचे दिखेंगे। मामा जी प्लीज प्लीज कोई ठासू आइडिया बताइए। यस ओके चल। हाँ भाई रद्दी वाले, हमारा नाम से पुकारिए, हमारा नाम है खंडर सिंह। समझ गए समझ गए समझ गए। वो तो आपकी दुकान देखकर ही समझ गए थे कि आपका नाम खंडर सिंह है। आप ये बताइए कि आप इस धंधे में कब से हैं? अकबर के जमाने से। टांग खींचता है। चलो मामा। अरे अरे नहीं भैया, मेरे परदादा के परदादा के परदादा की अकबर महल के सामने रद्दी की दुकान थी। अबे मैं पूछ रहा हूँ कि तुम इस धंधे में कब से हो? अब बस यूं समझ लीजिए कि मेरे मुंह से पहला शब्द माँ नहीं, पाटली डब्बा रद्दी। समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ ऐसा गए। निकला था। हाँ समझ गए समझ गए। आप ये बताइए, आपके पास कोई अंग्रेजी कविताओं की किताब है? पुरानी, बहुत पुरानी, मतलब जिसको अवार्ड भी मिल चुका हो। हाँ, एक बहुत पुरानी किताब है मेरे पास। है? कहाँ है? ये देखिए, ये मिस्टर खन्ना की अंग्रेजी कविताओं की किताब है, जिसके लिए उन्हें नॉलेज स्टमक का अवार्ड मिला था। नॉलेज स्टमक वो हाँ। क्या होता है? ये फॉरेन का अवार्ड है। जैसे हिंदुस्तान में ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है ना, उसी तरह से फॉरेन में नॉलेज स्टमक अवार्ड मिलता है। वेरी गुड वेरी गुड। राइट। पर मामा आप अंग्रेजी किताब क्यों खरीद रहे हैं? तेरा अवार्ड जीतने का सपना पूरा करना है रे। वो तो मालूम है रे, लेकिन मामा उसका इससे क्या ताल्लुक? बहुत सिंपल है, इन अंग्रेजी कविताओं का ट्रांसलेशन हिंदी में करके तेरे नाम से छपवा देंगे। कैसा आइडिया है? मामा मामा अच्छा जल्दी से इनका अनुवाद करके अवार्ड देने वालों के पास चला जा। बस तुझे अवार्ड पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा पेट भर जाएगा। चल चलिए। अरे रघु उठो उठो। रघु रघु क्या हुआ? अरे रघु, तुमने अपनी कविताएं किसी खोलती बर्फ नाम के मैगजीन में भेजी थी क्या? कविताएं खोलती बर्फ? हाँ 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 याद आया। क्यों? पता है, उन लोगों ने फैसला किया है कि तुम्हारी कविताएं ना ज्ञानपीठ अवार्ड में भेजी जाएगी। तुम्हारा मतलब है कि मेरी ट्रांसलेट की मेरा मतलब है मेरी लिखी हुई कविता है ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है? हाँ, लेकिन अभी तो सिर्फ नॉमिनेशन फॉर्म भरना है और वो देके भी गए नॉमिनेशन फॉर्म। कहाँ, किसके पास? मम्मी के पास है। मम्मी के पास? हाँ। कहाँ है आप सासू माँ? सासू माँ! मैं भी आ रही हूँ, सुनो। क्या हुआ? क्या हुआ यार? हाँ? क्या हुआ सासू माँ? मेरा ज्ञानपीठ अवार्ड का नॉमिनी फॉर्म कहाँ है? मेरे पास है, मैगजीन वाला आज ही मुझे देकर गया है। क्यों मम्मी जी, अभी तो आप मानती है ना रघु साहब बहुत बड़ा शायर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आनंद फिल्म में मेरा राजेश खन्ना था रे। बस अब रघु का ज्ञानपीठ अवार्ड पक्का। हाँ हाँ, और सुना है इस ज्ञानपीठ अवार्ड में 1 लाख रुपया कैश भी मिलता है जमुना। सही सुना है तुमने रघु। ओह, इस 1 लाख रुपए से मैं एक सोने का सेट और 4 कंगन खरीदूंगी। मम्मी जी 1 किलो कांदा पड़। 5 किलो कांदा खरीदूंगी जमुना। अरे सुनिए सुनिए, ये सब आप तब करेंगी ना जब मैं आपको पैसे दूंगा। पैसे तुम्हें मिलेंगे तब तुम मुझे दोगे। पैसे मुझे नहीं मिलेंगे तो क्या हमारे धोबी को मिलेंगे? पैसे तुझे नहीं मुझे मिलेंगे, क्योंकि इस नॉमिनेशन फॉर्म पर मेरा नाम होगा। हाँ हाँ हाँ। क्या? ढक्कन। आया मम्मी जी। रघु, ये है स्टैम्प पेपर, इस पर साइन कर दो और लिख कर दो कि ये सारी कविताएं मेरी हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं लिखूंगा। तो ठीक है, हम ढक्कन का आइडिया अपना लेते हैं, तुम्हें मारकर तुम्हारे लाश से इस पर अंगूठा लगवा देते हैं। नहीं। रघु, इस पर साइन कर दो, बाकी का मैटर मैं लिख दूंगी और मैं इस नॉमिनेशन फॉर्म पर अपना नाम भरती हूँ। लेकिन ये जुल्म है, ये अत्याचार है। दिस इज नॉट फेयर। बस। रियली? ढक्कन, वो कालिया दादा आदमी को मारने का कितना पैसा लेता होगा? हाँ, मम्मी जी वो मैं समझ गया रघु। हाँ, ये बलिदान है और ये बलिदान तुझे करना होगा। जस्ट सिग्नेचर इट। साइन इट साइन इट। साइन हो या सिग्नेचर हो यार। रघु, ये नॉमिनेशन फॉर्म और ये स्टैम्प पेपर मैगजीन वालों को दे दो। गुड बॉय।
आइए आइए अंदर आइए। मम्मी जी आपको मिलने को आए। ओ अभी से लोग आने लगे। एक्सक्यूज मी, यस, रघु शुक्ला यहीं रहते हैं? आपको उनसे क्या काम? जी मुझे उनके साथ उनकी कविताओं के बारे में बात करनी थी। वही कविताएं जो खौलती बर्फ नाम की मैगजीन में छपी थी। अरे छोड़िए, वो अनपढ़ रघु क्या कविताएं लिखेगा। दरअसल वो कविताएं तो ये नाचीज बंदी दुर्गा देवी ने लिखी है। पेन लाओ, ऑटोग्राफ चाहिए इनको मेरा। वकील जी, जी। नोटिस में नाम चेंज कीजिए, रघु की जगह पे दुर्गा देवी का नाम लिखिए। जी बेहतर। कौन सा नोटिस? वकील जी, जी। पढ़िए। जी सुनिए, आपके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि आपने मिसिस खन्ना के पति मिस्टर अशोक खन्ना की लिखी हुई अंग्रेजी कविताओं को हिंदी में अनुवाद करके अपने नाम छापा है, वो भी बिना किसी की अनुमति लिए, बिना कोई रॉयल्टी दिए। आपने इंडियन पिनल कोड के कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। क्या? और मेरा नाम मिसेस खन्ना है। मिस्टर खन्ना 2 दिन के लिए लंदन गए। जैसे वो लंदन से आते हैं आपकी कोर्ट में पेशी होगी। मेरी? जी हाँ, बिल्कुल आप ही के ऊपर मुकदमा दायर किया जाएगा। क्या बात करते हो वकील साहब? अरे लोग तो असली हिरण को मार के पण बच जाते हैं, ये लोग तो नकली शेर मार रहे हैं ना, इनको छोड़ दो ना। सवाल ही नहीं उठता। हाँ। या तो ये 5 साल के लिए जेल में जाए, नहीं तो जुर्माने के तौर पे 30 करोड़ रुपया हमें दे। हाँ 30 करोड़? यस। मम्मी जी, सुनिए। रघु अब क्या होगा? आइए, कम ऑन, वॉक मैन, वॉक वुमेन। ये घर है, दिस इज द हाउस। बड़ी चौखी जगह है, मैं इसकी सही कीमत दूंगा। हाँ क्या हो रहा है ये? समधन, आपको जेल जाने से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट फ्रॉम माय हार्ट। मेरा बंगला बेचकर तुम होते कौन है राइट लेफ्ट डिसीजन लेने वाले? हाँ कमाल है, एक तो मैं 1% पे, जस्ट ओनली ऑन 1% आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। और 1% मतलब क्या? ओके, आपको कम लग रहा है तो गिव मी 2%, आई डोंट माइंड। रघु, तुमने आखिरकार मुझे सड़क पर लाने का प्रबंध कर ही दिया ना। अरे क्या बात कर रही हैं सासू माँ, म्युनिसिपैलिटी वाले आपको सड़क पर रहने थोड़ी देंगे, इसीलिए आई हैव थॉट ऑफ अ जगह इन द बाजू ऑफ द सड़क। ओ मारी गई रे। समधन, दूर से राजू की माँ, अरे राजू की माँ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे आप लंदन से कब आए? अरे लंदन गया तेल लेने। राजू ने मुझे बताया कि तुमने इन लोगों पे 30 करोड़ का केस कर दिया है। और वो मैं लेके भी रहूंगी, चाहे तो ये भले ही अपना बंगला बेच दे। नहीं नहीं, हम लोग अपना बंगला नहीं बेचेंगे। बहू, ए यू, और कोई रास्ता नहीं है, देयर इज नो अदर वे। नहीं, लेकिन हम लड़े बगैर हार नहीं मानेंगे। ठीक है, लड़ने के लिए तैयार हो, आ जाओ तुम भी। कोर्ट में। कोर्ट में? हाँ हाँ, कोर्ट में ही सही। जब कोर्ट में ये पता चलेगा कि सारी की सारी कविता मेरे पति ने लिखी है, तो तुम लोगों की वाट लग जाएगी। भाग्यवान, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। भगवान इधर आओ, इधर आओ। क्या है? सुनो, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो, हम लोग फंस जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। सब गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कह दिया ना, मैं लड़ूंगी। नहीं लड़ना है। क्यों नहीं लड़ना? क्योंकि जिस इंग्लिश पोएम से चुरा के इन्होंने हिंदी कविताएं लिखी है, वो मेरी नहीं है। हाँ, वो किसी शायर हरीसी शेखावत ने हिंदी में लिखी थी, उसे ही मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने नाम से छपवा दी थी। तुम घर पे चलो, बताती हूँ। फिर वही हरि सिंह शेखावत, यानी मेरे दादाजी। सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, पोंछ डालो ये आंसू, खबर सुनो एक ढांसू, पेड़ के ऊपर खंबा हिले, अब हमको कोई ना फांसू। मतलब अब हम लोग बच गए। वाह 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 वाह। आधा वर्ष